नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और घर बैठे कोई स्पेशल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर आकर के आप लोग घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट मंगलायतर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। 30 तारीख लास्ट डेट है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन जेएमसी, एमसीए, पीजीडीसीए और लाइब्रेरियन का एक कोर्स है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो डीएलआईएस एमबीए डिप्लोमा जो 1 साल वाला चला है वो भी कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये A+ नैक है, यानी कि जो इसकी ग्रेडिंग है नैक की वो A+ है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ से भी मान्यता चाहिए होते हैं विभिन्न कोर्सेज के, इनको सारी मान्यता इनको मिली हुई हैं। इनका कहना है कि यूजीसी इंटाइटल्ड है और AICTE से भी अप्रूव्ड है और मेंबर ऑफ AIU है। डिजी लॉकर पर आपका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि कोई भी कहीं विवाद नहीं है। डिजी लॉकर पर रिजल्ट तभी आता है जब कोई चीज़ जेन्युइन होती है। और यहाँ पर इनका एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी, जैसे 6393300364। और ऑनलाइन कोर्स की खासियत ये होती है कि आप लोग अगर कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में भी ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड रहता है। कोई नौकरी कर रहे हैं तब भी ये कोर्स वैलिड रहता है, किसी भर्ती भी आप लोग लगा सकते हैं। और ये जो आजकल भर्तियां आ रही हैं आप देख ही रहे हैं, UPSSC जितनी भर्तियां आ रही हैं सारी की सारी तो स्पेशल वैकेंसियां हैं। कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल योग्यता मांगता है। जैसे अभी ये वैकेंसी आई है ASO की, उसमें O लेवल और उसके समकक्ष मांगा है। उसके पहले फार्मेसी की वैकेंसी आई थी, उसके पहले एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैकेंसी आई थी, उसमें भी स्पेशल योग्यता मांगी गई थी। तो आप लोग भी जो भी नए विद्यार्थी हैं जिनके पास समय है वो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो स्पेशल कोर्स कोई ना कोई करके बैठे ही रहे। बाद में जो भर्तियां, ऐसा नहीं कि आप उसी भर्ती के पीछे पड़े रहे कि नहीं हमको जो वैकेंसी, हम लाइब्रेरियन के अलावा कोई भर्ती में फार्मरी नहीं डालेंगे, हम प्राइमरी मास्टर के अलावा कोई फार्मी नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी की जो भर्तियां आती रहती हैं उनकी भी आप लोग तैयारी करते रहिए। और बाद में जब आपकी वैकेंसी आ जाए स्पेशल कोर्स वाली या किसी भी कोर्स वाली, तो आप लोग उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। तो आज के लगभग किसी भी जितने भी समाचार पत्र हैं, किसी भी समाचार पत्र में इसको लेकर के जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि समाचार पत्र में जानकारी नहीं दी गई है तो आपको जानकारी ना मिले। मैंने कल रात में ही वीडियो बना दिया था। ये मेरा रात का वीडियो है, 10 बजे के आसपास ये नोटिस जारी हुई थी और लगभग 10:15 के आसपास मैंने वीडियो बना दिया था, और जिसमें UPSI की आंसर की को लेकर के जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी आप लोगों को सटीक आंसर की वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग अपने नंबर जरूर बताएं कि आपके इस ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में आपके कितने नंबर है। मैंने कोई भी कट ऑफ नहीं बताई दरोगा भर्ती की, कुछ भी आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर बताया था कि पेपर सरल आया है, बस इतना मैंने बताया था। पेपर सरल आया है, 1-2 पोर्शन को छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, नहीं तो बाकी तो पेपर हलवा था, कोई स्तर था नहीं। और कुछ भी हो सकता है इस तरीके के पेपर में। तो आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। दरोगा भर्ती के जो भी छात्र हैं उनके ग्रुप में वो भी विद्यार्थी अपना बताएं। उसके बाद में मैं सटीक कट ऑफ बताऊंगा। और अब जानते हैं कट ऑफ जो बताऊंगा लगभग वही कट ऑफ होनी चाहिए, उसी के आसपास रहनी चाहिए। हालांकि कट ऑफ को लेकर के मैं आप लोगों के जो ऑनलाइन आप लोग बताते हैं वहां से भी जानकारी लेता हूं, और जो प्रयागराज में अलग अलग शहरों में जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे मेरी डायरेक्ट वार्ता होती है, उनसे भी मैं बातचीत करके कट ऑफ के आंकड़े लेता हूं। अन्य और भी बहुत सारे जो स्रोत हैं, जो शिक्षक वगैरह हैं जो दरोगा भर्ती कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनसे भी पूरे अनुमान लेता हूँ। पुराने विद्यार्थी जो लगातार अच्छे से एग्जाम निकाल रहे हैं उनका भी मन लेता हूँ कि कितनी जाए कट ऑफ, उनका कितना था। अगर उन्होंने दरोगा भर्ती का दिया एग्जाम, तो कई जगह से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। उसके बाद में फिर मैं कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये UPSI की आंसर की को लेकर के ये नोटिस जारी हुई है और इसमें आप लोग आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 26 मार्च तक बहुत कम समय दिया गया है। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड ने कुछ परीक्षाओं को लेकर के भी जानकारी दी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। यूपी पुलिस में उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा 537 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होगी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A 1352 पदों पर और सहायक परिचालक के 44 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। तो ये भर्ती बोर्ड ने बता दिया है। जो भी विद्यार्थी इन भर्तियों के हों वो इन्हीं को टारगेट करके संभावित तारीखों को आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अब आ जाइए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर और लिखा पुरानी नियमावली पर विज्ञापन जारी करें। शिक्षक भर्तियां अब नई नियमावली से होंगी, उसमें बहुत सारा फेरबदल किया गया है। जैसे पीजीटी में बीएड लागू हो गया है, उसके लिए नोटिस भी जारी हो चुकी है। तो एक तो ये विद्यार्थी घबरा रहे हैं कि पीजीटी लागू हो जाएगा और बीएड लागू हो जाएगा, और इन विद्यार्थियों ने बीएड किया नहीं है, क्योंकि अभी तक परास्नातक ही मांगा जाता था पीजीटी भर्ती के लिए। इसी तरीके से प्राविधिक कला के विद्यार्थी भी इससे संकेत हैं, प्राविधिक कला को भी बाहर कर दिया गया शिक्षक भर्ती से। तो इसका विरोध हो रहा है और विद्यार्थियों का यही कहना है कि अब इतनी जल्दी तो लोग बीएड कर नहीं पाएंगे, अचानक से इतनी जल्दी कला के लिए जो नई योग्यता है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो भर्ती आ रही है 23,000 की टीजीटी और पीजीटी की, इसको सेम एज इट इज किया जाए, जैसे पहले भर्तियां आती थी सेम उसी तरीके से भर्ती हो। और अब समय दे दिया है तो वो 2-3 साल बाद इसको लागू करें, तब तक विद्यार्थियों को जो बीएड करना होगा वो अपना कर लेंगे। नीचे ये देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 1982 में बदलाव करते हुए शासन ने वर्ष 2023 में नया अधिनियम लागू किया है। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। अरे भाई, आप लोग क्यों नहीं लाइक करते हैं? पुराने विद्यार्थी लाइक नहीं करेंगे तो फिर नए कहाँ से करेंगे? आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जितना भी आप लोग कर सकते हो। बीएड डिग्री को भी अनिवार्यता दी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान ऊहापोह की स्थिति से जूझ रहे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि छात्रों को बिना किसी सूचना के नियमावली में संशोधन करना चिंताजनक है। ऐसे लाखों नौजवानों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। मतलब ये सूचना का मतलब ये कम से कम 3 साल पहले कोई भी चीज हो उसको 3 साल पहले बताना चाहिए, उसको फिर आगामी जो भर्ती उसमें लागू होना चाहिए, कोई भी नियम हो। आपने अभी लागू किया है, इतनी जल्दी कैसे कोई कोर्स वो कर पाएगा? ऐसे लाखों नौजवानों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। आने वाले विज्ञापन में पुरानी नियमावली के आधार पर जारी करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भर्ती में शामिल होने से लाखों जो छात्र हैं वो वंचित हो जाएंगे। और बात सही है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। कोई जो शिक्षक भर्ती के छात्र हैं वो दसियों साल से तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से, और ये छात्र दूसरी भर्तियों के लिए आवेदन नहीं करते हैं, ये अपने विषय के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एसएससी बैंक अगर यहाँ से बाहर हो जाएंगे तो वहां देंगे, या यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों में हाथ आजमाएंगे। वो आजमा ही नहीं सकते, वो मैथ रीजनिंग जीएस ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो सिलेबस में ही नहीं है। और और ऐसे छात्रों की संख्या भी लाखों में है। तो ये मांग किया गया है। और अगली जो सूचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, पुरानी नियमावली से भर्ती हो या नई नियमावली से भर्ती हो टीजीटी पीजीटी की। परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के आयोग पर प्रतियोगियों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के सोमवार को छात्रों ने आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंप करके विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। मंच के संयोजक पंकज पांडे ने कहा कि पीसीएस 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर के बजाय जुलाई अगस्त में ही कराई जाने की मांग की है, ताकि परीक्षा चक्र नियमित रहे। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजियों को जारी करने पर जोर दिया। मार्क लिस्ट कॉपी ओएमआर सीट सार्वजनिक करने की मांग की गई। कल एलटी सोशल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस, एलटी सामाजिक विज्ञान की भी बात की गई। और विद्यार्थी ने यह भी कहा कि एलटी ग्रेड में जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं उसमें पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम कट ऑफ रहता है। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने अनुनय विनय किया, निवेदन किया कि लोक सेवा आयोग अपना जो न्यूनतम कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ बदलाव करे। हालांकि उसमें लोक सेवा को साफ कहना था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो रास्ता लोक सेवा आयोग को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। ऐसा केवल ये पहली बार नहीं हुआ है, और अगर ऐसा ही रहेगा तो ये जितने भी जीआईसी विद्यालय हैं वहां पर वैसे भी साइंस गणित और मैथ के शिक्षकों, कंप्यूटर वगैरह के जो शिक्षक हैं उनकी कमी है, और तो फिर तो कोई भर्ती ही नहीं हो पाएगी। और फिर वो जो संविदा से पढ़ाया करते हैं आकर के, तो वो किस बेस पर, किस कट ऑफ के तहत उनकी नियुक्तियां होती हैं। तो इसमें आंशिक बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि माइनस पे आप रख लें या उस तरीके से रख लें, लेकिन ऐसा करें कुछ कि ये जो पद है वो पूरे भर जाए। और आखिरकार कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? कुछ कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा ना। पिछली बार भी गणित में यही हुआ था, जीव विज्ञान में यही हुआ था, कंप्यूटर में यही हुआ था। अगली सूचना है यूपीएससी की, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी यूपीपीएससी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीपीएससी, और ये यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक कमीशन, जहां से आईएएस और आईपीएस के लिए विद्यार्थी आवेदन करते हैं। तो वहां पर भी कट ऑफ को लेकर के विवाद था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है,
उसी के क्रम में राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि यूपीएससी प्री के बाद जारी की जाएगी अस्थायी आंसर की। ये याद रखिएगा, अस्थायी यानी कि अनंतिम आंसर की बात हो रही है, अंतिम आंसर की बात नहीं हो रही है। तो कोई बड़ी मतलब कोई नई चीज नहीं है, फिर भी देख लीजिए। ये पहली बार चूंकि होने जा रहा है। राज्य सरकार ने राज्यसभा में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद अपनी वेबसाइट पर अस्थायी उत्तर कुंजी जारी करेगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि यह व्यवस्था 2026 की परीक्षा से लागू होगी। उम्मीदवार प्रश्न पत्र प्रतिनिधित्व पोर्टल के माध्यम से विसंगतियों पर आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के अंक जो है, अंक आंसर की तो जारी होगी, लेकिन अंक नहीं बताए जाएंगे। अंक जो है वो अंतिम परिणाम के बाद ही जारी होंगे। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। इसमें भी लगातार खेल पर खेल होता चला जा रहा है और लिखा कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल वर्ष 2021 की शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक पदों की संख्या को लेकर के सामंजस्य शुक्रवार को जारी हुई एक विज्ञप्ति में दर्शाया गया कि हाईकोर्ट में योजित रिट याचिका रामकुमार भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार अन्य मामले में हाईकोर्ट के पारित आदेश के क्रम में प्रधानाध्यापक के 103 पद हैं बताए गए हैं, लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके अगले दिन औपबंधिक चयन सूची जारी हुई और उसमें 91 पद थे, 12 नाम और कम कर दिए गए। लिखा है कि वर्ष 2021 की इस भर्ती में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों की संख्या घटी है। इसके कारण कई एडेड उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकृत होकर के एडेड हाई स्कूल बन जाना है। अब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की ओर बढ़ी है, तो विज्ञप्ति में प्रधानाध्यापक पदों की संख्या 103 दर्शाई गई है और इस पर अभ्यर्थियों में उम्मीद बनी कि 103 पदों के सापेक्ष अंतिम चयन सूची जारी की जाए। लेकिन जब सूची जारी की गई तो 12 पद कम थे। इस पर अनंतिम चयन सूची में शामिल होने से वंचित कुछ अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिए हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है। और ये भी विद्यार्थियों का कहना है कि अनंतिम सूची जारी करने का कौन सा प्रावधान है, ये बार बार ये अनंतिम सूची क्यों जारी करते हैं, अंतिम सूची जारी क्यों नहीं करते हैं फाइनल के बाद, ताकि उसमें कुछ फेरबदल किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूंगा कि आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।